आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और जो 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगा है, अंतिम स्नान है। हम तो अपने पूरे परिवार के साथ अमृत स्नान कर चुके हैं। तो सभी अपने लोहिया नगर वार्ड नंबर 36 के सभी सम्मानित लोगों को और पूरे महानगरवासी जो लोग छूटे हुए हैं, अमृत स्नान महाकुंभ का 144 साल बाद लगा है, 26 फरवरी को अंतिम स्नान है। सभी लोगों से चाहेंगे स्नान कर लें जो लोग बचे हुए हैं और बढ़िया से महाशिवरात्रि पर्व मनाएं, सभी मंदिरों में पूजन पाठ करें। यही है महाशिवरात्रि। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वांचल का गोरखपुर क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए विख्यात है। तकरीबन 30 साल बाद एक बार फिर से गोरखपुर महानगर के हुई पार्क में एक अनूठी फलों और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। कुछ सामाजिक संगठन आगे आए और उन्होंने हुई पार्क परिसर की प्राकृतिक सुंदरता के बीच इस परंपरा को फिर से आगे बढ़ाने की कवायद की। बसंत ऋतु के समाप्त होने से पहले किए गए इस आयोजन का उद्देश्य बड़ा ही सुंदर, स्वस्थ, प्राकृतिक और मनोरम रहा। हरे भरे सुंदर घास, लताओं, झाड़ियों के बीच करीने से रखे गए रंग बिरंगे बसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों की छटाएं एकदम अद्भुत थी। इसी प्रकार कुछ सामान्य और विशेष मौसमी सब्जियों की भी प्रदर्शनी गमलों में बड़ी ही अलग और स्पंदन पैदा करने वाली थी। इस प्रदर्शनी का एक और उद्देश्य यह भी था कि अपने आसपास होने वाली कुछ खास सब्जियों और फूलों जिन्हें देखना और इस्तेमाल करना बड़ा ही सुखद और स्वास्थ्यवर्धक होता है, बावजूद इसके बारे में बहुत से नगरवासियों को जानकारी ही नहीं थी। इतनी सुंदर, खूबसूरत और स्वास्थ्यवर्धक फूलों और सब्जियों को देखना जहां बड़ा ही सुखद रहा, वहीं आपको जानकर हैरानी भी होगी कि प्रदर्शनी में लगाई गई सब्जियों और फूलों को सरकार या किसी विशेष समूह द्वारा नहीं, बल्कि इनके उत्पादकों ने ही अपने अपने बाग, गार्डन और लॉन से उठाकर इन गमलों को इस प्रदर्शनी में रखा है। क्या है भैया ये, इसके बारे में बताएंगे? ये कीलर मशीन है। अच्छा। जुताई के लिए होती है। अच्छा। जुताई, कटाई सारी चीज़ें से पानी भी चल जाता है, इससे सिंचाई का काम भी हो जाता है। ये स्प्रेयर मशीन है, वो पंपिंग से पंप है, वाटर पंप है, ब्रश कटर है। कहाँ से आप लोग? गोरखपुर से, पादरी बाजार से। पादरी बाजार। सोल्यूशन। अच्छा, ओके, थैंक यू। कैसे दे रहे हैं भैया गुलाब? 40 रुपीज़ का है मैम कलर। रेड वाला 30 रुपीज़ का है।
संयोजक मंडल के एक जिम्मेदार समाजसेवी अचिंत्य लहरी ने बताया कि इस आयोजन का एक और उद्देश्य यह भी है कि ऐसी प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी रखने वालों का एक समूह तैयार होगा जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा समृद्ध भी होगा। और लोगों ने अच्छा समय प्रकार की तो देखिए इसमें फूलों का भी डिस्प्ले था जी, सब्जियों का डिस्प्ले था, बॉन्साई का डिस्प्ले था, कैक्टस का डिस्प्ले था। तो सब मिला के तो मुझे लगता है 60-70 तरह की प्रजातियां रही होंगी, फूलों की, सब्जियों की, कैक्टस, बॉन्साई सब मिला के 60-70 तरह की प्रजातियां थी। और गमले मेरे अंदाज से मतलब क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें गमले में ही थी, वो बॉन्साई हो या फूल हो, कैक्टस हो, तो करीब 700 करीब गमले थे। वीडियो क्लिप्स को देखने से ही लगता है कि ये बहुत बड़ा आयोजन था, ये बहुत अनूठा आयोजन था अपने आप में। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का था। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा और अगले साल से जो अभी का प्लानिंग है वो ये है कि अगले साल से इसको 2 दिन का किया जाएगा जी। इस साल क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल था और हम लोग के पास समय का थोड़ा सा अभाव था। जैसे रोटरी की क्योंकि लगातार एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटैक की लगातार एक्टिविटीज़ होती हैं। रोटरी की अभी पिछला जो संडे बीता है 23 के पहले का 16 तारीख को फैमिली पिकनिक थी। इंटैक का 15 तारीख को विरासत वाटिका का प्राचीन इतिहास विभाग डीडीयू में उद्घाटन हुआ था। तो संस्थाएं इनमें बिजी थी, पर इसको करना था, इसको हम लेट नहीं कर सकते थे क्योंकि एक बार मौसम खराब हो जाता है, गर्म हो जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो इसको करीब गोरखपुर में फ्लावर शो 30 साल के बाद हुआ है। 30 साल से अधिक भी हो सकता है, कम नहीं है। अच्छा, इतने सालों के बाद हुआ है। और क्योंकि हम लोग प्राइवेट संस्थाएं हैं तो इस वजह से हम लोगों ने इसको 1 दिन का फिलहाल रखा था। और हम लोगों को इस बार करने के बाद राजकीय उद्यान से, नगर निगम से यह आश्वासन मिला है कि अगली बार वो लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। कुछ हो सकता है वो लोग फंडिंग भी कर सके और यह आयोजन हम लोग इससे कम से कम दुगना भव्य करेंगे और 2 दिन का भी करेंगे। ओके, धन्यवाद जी। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और जो 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगा है, अंतिम स्नान है। हम तो अपने पूरे परिवार के साथ अमृत स्नान कर चुके हैं। तो सभी अपने लोहिया नगर वार्ड नंबर 36 के सभी सम्मानित लोगों को और पूरे महानगरवासी जो लोग छूटे हुए हैं, अमृत स्नान महाकुंभ का 144 साल बाद लगा है। 26 फरवरी को अंतिम स्नान है। सभी लोगों से चाहेंगे स्नान कर लें जितने लोग बचे हुए हैं और बढ़िया से महाशिवरात्रि पर्व मनाएं। सभी मंदिरों में पूजन पाठ करें। यही है महाशिवरात्रि। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।